जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 मैथ क्लास न्यू जो है बुक जो है 9th क्लास की, उसकी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं इनको तोड़ना है। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखें, 4x की पावर 4 है प्लस 81y की पावर 4। अब आप देखें कि ये a है, इसको b समझें, यानी कि अगर देखें तो 4 2 का स्केयर है, ठीक है, और 81 9 का, और x स्केयर है, ये x4 है, x स्केयर का स्केयर, और y स्केयर का स्केयर बने तो वो y4 बनता है। तो इसके अंदर हमारे पास a भी है b भी है, तो दोनों हमारे पास हैं। अगर देखें तो ये आइडेंटिटी इस तरह होती है, यानी कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, यानी कि ए प्लस बी का स्केयर हो तो ए स्केयर और बी स्केयर बनता है। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2ab, यानी कि इसके अंदर हम अगर प्लस 2ab और माइनस 2ab कर दें, यानी कि यहाँ पर अगर प्लस 2ab करें और माइनस 2ab करें तो ये प्लस माइनस तो ख़त्म हो जाएगा ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इस तरह लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हम इसका स्केयर एक आइडेंटिटी पूरा करने के लिए, क्योंकि ए और बी का स्केयर हमारे पास है, 2ab बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 2ab, यानी कि ए ये है बी ये है, तो हम ए और बी को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। जैसे हम इसको इसके साथ करेंगे तो ये देखें, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एक a प्लस बी का स्केयर बन जाएगा, यानी कि 2x स्केयर का स्केयर, यानी कि 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर का स्केयर। तो ये हमारी आइडेंटिटी पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस 2ab भी हमने ऐड करवा दिया था। ठीक है, अब देखें ये पूरा पार्ट तो बन गया a प्लस बी का स्केयर। ठीक है, यानी कि a हमारे पास 2x स्केयर है और b हमारे पास 9y स्केयर है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा हो गया। ठीक है, इसके साथ जो हमने माइनस भी करवाया था, यानी कि प्लस 2ab भी करवा दिया और माइनस 2ab करवा दिया, a ये है b है ये है। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो जैसे हमने ये माइनस भी करवाया था, ये तो इसका हिस्सा बन के a प्लस बी का स्केयर बन गया, यानी कि 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर का स्केयर बन गया। और ये जो था, अब इसको हमने क्योंकि साथ में एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कराया था, तो ये 2x स्केयर और 9y स्केयर और ये -2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 2 2 ज़ार 4 और 4 9 ज़ार 36। तो ये आपके पास आ गया 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, यानी कि -36 एक्स स्केयर वाई स्केयर। ये पूरा जो पार्ट था ये a प्लस बी का स्केयर बन गया, और साथ में हमने ये जो माइनस भी कराया था उसको हमने अलग से लिख लिया। अब देखें कि यहाँ पर 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर है और ये a प्लस बी का स्केयर है, यानी कि 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर का स्केयर। तो ये जो 36 है बेसिकली ये किसका स्केयर बनता है, हमने ये देखा कि ये 6 का स्केयर बनता है और x स्केयर x का है और y स्केयर y का है। तो ये हमने इसको 6xy का स्केयर लिख दिया। यानी कि अगर देखा जाए तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये 36 जो है वो 6 का स्केयर है, x स्केयर x का और y स्केयर y का। ठीक है, और साथ में ये माइनस है। अब लास्ट पे हमारे पास ये जो आ गया है, यानी कि a प्लस बी का स्केयर और साथ में ये, इसको अब -6xy को एक दफ़ा अगर आप प्लस लिख दें और एक दफ़ा माइनस लिख दें तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। यानी कि ये जो स्केयर था ये भी हमने खोल दिया और ये भी हमने इसके साथ ऐड कर दिया, यानी कि 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस एक दफ़ा 6y कर दिया 6xy और एक दफ़ा -6xy लिख दिया। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। 6xy को हम सेंटर में लिख लेंगे, बाद में इसकी तरतीब लगा लें, और 9y स्केयर को लास्ट में। ठीक है, और ये इस तरह हमारा पूरा जो है वो फार्मूला भी पूरा, आइडेंटिटी भी पूरी हो गई, और इस तरह पूरा हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको आप अगर देखें तो ये 3 का स्केयर है, ये और इस तरह मतलब ये 9y स्केयर इधर 81 का था तो ये 9y स्केयर है, और ये 4 था तो 2 का है। ठीक है, और ये हमने प्लस माइनस करवाया था तो ये आइडेंटिटी बन गई थी। ठीक है, और ये बाद में माइनस वाली वैल्यू हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दी, एक दफ़ा माइनस में लिख दी, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह हैं, आगे चलते हैं। तो इसके अंदर देखें तो a4 प्लस 60b4 है। ठीक है, तो अब देखें इसके अंदर ये a है हमारे पास, ये b है, तो अब a4 जो है a की पावर 4 जो है वो a स्केयर का स्केयर बनता है, और 64 जो है वो 8 का स्केयर है, तो b4 जो है वो b स्केयर का स्केयर है। तो ये तो हो गया a प्लस b का स्केयर, यानी कि a स्केयर और b स्केयर।
अब a प्लस बी का स्केयर बनाने के लिए हमने फिर a और b को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया उसके अंदर भी ऐसे था, इसके अंदर भी ऐसे ही है। तो अब a स्केयर प्लस 8b स्केयर का स्केयर ये पूरी वैल्यू बनती है। यानी कि अब ये देखें ये a प्लस बी का स्केयर पूरा बन गया, यानी कि a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। लास्ट में ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि साथ में हमने माइनस में भी इसको लिखना है, इसलिए प्लस में भी लिखना है, तो ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये इसका a प्लस बी का स्केयर बन गया, यानी कि a स्केयर प्लस 8b का स्केयर। तो ये पूरा हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है माइनस वाली, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 को a स्केयर से मल्टीप्लाई आया तो 2a स्केयर हो गया, 2a स्केयर को 8b स्केयर से मल्टीप्लाई कराया तो 2 8 16 और a स्केयर b स्केयर आ गया, ठीक है। अब आगे चलें तो ये 16a स्केयर b स्केयर भी 4ab का स्केयर है, तो हमने उसको इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, और a भी जो है वो सेंटर में वैल्यू आ जाएगी, और एक दफ़ा माइनस में लिखी है तो भी सेंटर में आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो 3 जो पार्ट है उसके अंदर देखें तो x4 प्लस 4x स्केयर प्लस 16 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया तरतीब। हम इसको क्या करेंगे कि 16 को इधर ले आएंगे। अब x स्केयर, ये x4 जो है वो x स्केयर का स्केयर हो गया और 16 जो है वो 4 का स्केयर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में हमने 4x स्केयर लिख दिया, ठीक है। अब 4x स्केयर जो है वो इसके अंदर वैसे ही प्लस रहेगा, जैसे कि यानी कि आप देखें कि ये a का स्केयर है और ये b का स्केयर है। फिर हमने अपने से 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, एक दफ़ा प्लस करवा दिया, एक दफ़ा माइनस करवा दिया। तो ये जो है प्लस माइनस करवाने के बाद लास्ट में जो वैल्यू थी वो हमने अलग से लिख दी। अब आगे चलें तो ये देखें ये x a है और ये 4 का स्केयर यानी कि 16 जो था वो 4 का स्केयर है, तो ये b का है। तो x स्केयर प्लस 4 का स्केयर यानी कि a प्लस b का स्केयर हो गया। और यहाँ पर यानी कि ये जो वैल्यू है ये a प्लस b का स्केयर बन गया। ये हमने साथ में माइनस भी कराया था, इसको मल्टीप्लाई किया 2x स्केयर और 2 4 8x स्केयर आ गया माइनस का। ये 4x स्केयर हमारे पास पहले ही था, ये साथ में आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गए तो माइनस 4x स्केयर हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे चलें तो अब ये माइनस 4x स्केयर जो है वो 2x का स्केयर है, तो हमने इसके अंदर एक दफ़ा माइनस 2x लिख दिया और एक दफ़ा प्लस 2x लिख दिया। अब ये 2x जो है वो सेंटर में ले आए और 4 को लास्ट पे ले गए, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो x4 माइनस 14x स्केयर प्लस 1 है, ठीक है। जिस तरह हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया कि यानी कि माइनस 14x ये किसी का स्केयर नहीं है, तो हमने इसको लास्ट पे लिख दिया, ठीक है। और 1 का स्केयर और x स्केयर का स्केयर यानी कि x4 बनता है, तो ये हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। अब देखें इसके अंदर हमने फिर a और b यानी कि ये a है ये b है हमारा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में मल्टीप्लाई करवा दिया और लास्ट में माइनस 14x स्केयर आ गया। अब आगे चलें तो ये x स्केयर और प्लस 1 ये a प्लस b का स्केयर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया और ये बच गया अलहदा से, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 1 2 2x स्केयर और माइनस 14x स्केयर, ये 2x स्केयर माइनस 14x स्केयर आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके आया ये साथ में नीचे, तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 14 और माइनस 2 जो है वो माइनस 16 होता है, तो माइनस 16x स्केयर आ गया। अब x स्केयर प्लस 1 का जो स्केयर है यहाँ पे, और ये माइनस 16 जो है वो 4 का स्केयर है और x स्केयर जो है वो x का स्केयर है। तो अब x स्केयर प्लस 1 साथ में एक दफ़ा प्लस कर दिया 4x और एक दफ़ा माइनस कर दिया। उसके बाद हम 4x को सेंटर में ले आए, इधर भी और इधर भी, और फाइनली हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो ये देखें कि x4 माइनस 30x स्केयर y स्केयर प्लस 9y स्केयर है। अब देखें यहाँ पे भी वही है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये 9y स्केयर इधर नहीं लेके आया, डायरेक्ट लिख दिया। ये माइनस 30x स्केयर y स्केयर को हम लास्ट पे ले गए हैं, ठीक है। और 9y4 जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y स्केयर का स्केयर, यानी कि हमारे पास a ये है और दूसरा b 9y4 है, यानी कि उसका 3y स्केयर का स्केयर है। तो ये a प्लस b का स्केयर, ये a स्केयर और ये b स्केयर, साथ में हमने a और b को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, और लास्ट में हमने माइनस 30x स्केयर y स्केयर अलग से लिख दिया। उसके आगे चलें तो अब ये देखें ये a प्लस b का स्केयर ये इकट्ठा बन गया है, यानी कि x स्केयर जो है वो x स्केयर का स्केयर ले तो x4 के बराबर है, और जो 3y स्केयर का जो स्केयर है वो 9y की पावर 4 के बराबर है। तो हमने x स्केयर प्लस 3y का स्केयर का
होल का स्केयर यानी कि स्केयर लिख दिया, यानी कि ए प्लस बी का स्केयर, क्योंकि ये प्लस 2ab से मल्टीप्लाई करवाने से, यानी कि ये ए है और ये बी है, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारा कंप्लीट a प्लस बी का स्केयर बनता है। यहाँ पर ये जो माइनस में हमने मल्टीप्लाई कराया था 2 से, तो हमने मल्टीप्लाई कराया तो 2 3 जार 6 एक्स स्केयर वाई स्केयर आ गया माइनस का, और साथ में -30 एक्स स्केयर वाई स्केयर बन गया। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गए तो -30 एक्स स्केयर वाई स्केयर हो गया। याद रखें जब भी माइनस और माइनस प्लस होंगे साइन माइनस वाला ही रहेगा। ठीक है, उसके आगे चलें तो ये a प्लस बी का स्केयर है, यानी कि एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर का स्केयर है, और ये 36 जो है वो 6 का स्केयर है, एक्स स्केयर जो है वो x का स्केयर है, और वाई स्केयर जो है वो y का स्केयर है। हमने इसको क्या किया आगे, उसके बाद आगे चलें तो अब एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर एक दफ़ा प्लस में 6xy लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, और बाद में हमने तरतीब लगा दी 6xy को यहाँ लिख दिया सेंटर में, और इधर भी -6xy को सेंटर में लिख दिया। तो इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ जो लास्ट पार्ट है इसका, उसकी तरफ चलते हैं। तो ये देखें इसके अंदर x4 - 7x स्केयर वाई स्केयर प्लस y4 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 7x स्केयर वाई स्केयर को अलग लिख देना है, y4 यहाँ पर भी एक स्टेप माजरत के साथ शॉर्ट हो गया, ये y4 मैंने यहाँ लिखना था और -7x स्केयर वाई स्केयर आगे लिखना था, लेकिन ये इधर ही लिख के मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर x स्केयर का स्केयर ये a है, वाई स्केयर का स्केयर ये हमारे पास b है। ठीक है, -7x स्केयर वाई स्केयर हमने लास्ट पे लिख दिया। अब हमने क्या किया, ये a हमारा, ये b है, फिर वही करना है हमने एक दफ़ा +2ab कर दिया, माइनस में एक दफ़ा 2ab कर दिया, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई ab से और -2 को मल्टीप्लाई ab से, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने ये किया, और ये हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, यानी कि ये a प्लस बी का स्केयर बनता है क्योंकि ये कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर a हमारा x स्केयर है प्लस y स्केयर का स्केयर है, और यहाँ पर ये जो माइनस की वैल्यू है ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x स्केयर वाई स्केयर बन जाएगा। ठीक है, और -7x स्केयर वाई स्केयर तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो -2x स्केयर और वाई स्केयर को -7x स्केयर वाई स्केयर से किया तो ये हमारे पास बन जाएगा, दोनों को प्लस करें तो -9x स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, उसके बाद चलें तो x स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर है, और ये 9x स्केयर वाई स्केयर बनता है 3xy का स्केयर, यानी कि 9 जो है वो 3 का स्केयर है, x स्केयर x का और y स्केयर y का। ठीक है, अब आगे वही लास्ट वाला स्टेप है, एक दफ़ा हमने -3xy को प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, क्योंकि स्केयर में है, ये भी स्केयर में है, ये भी 2 दफ़ा लिख सकते हैं, ये भी 2 दफ़ा लिख सकते हैं, तो ये एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, उसके बाद हमने इसको तरतीब लगा दी, +3xy सेंटर में लिख दिया, इसी तरह -3xy को भी सेंटर में लिख दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 1 है हमने सारे इसके पार्ट्स किए हैं, उम्मीद है आपको समझ